इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूँ। हल्द्वानी के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। आज अगर आप YouTube देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, भले ही गोदी मीडिया ना दिखा रहा हो, लेकिन वही इलाका उत्तराखंड का जहां पर ठंड में लगभग 4,500 लोग परिवार जो हैं वो बाहर हैं। 4,500 परिवारों का मतलब है काफी हजारों की संख्या में लोगों का बाहर होना, और उनके घरों को उजाड़ने की तैयारी जो प्रशासन ने कर ली है, बीजेपी की सरकार ने कर ली है, उसको बचाने की गुहार लगाते हुए रात दिन धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसके नैरेटिव को गोदी मीडिया सेट कर रहा है कि ये जमीन जिहाद है और ये सब गलत है और इनको तो बर्बाद कर देना चाहिए, वो सारी बातें। लेकिन इस सब के बीच में एक राहत भरी खबर यह है कि सिख समुदाय का जो जत्था है, सेवा जत्था निर्भय खालसा का, वो पहुंच गया है वहां पर सहायता करने के लिए, उनकी मदद के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए। सिख समुदाय की जिस तरह से मदद उन लोगों को मिली है वहां पर, उससे एक उनके दिल में उम्मीद की किरण जागी है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं उस वीडियो को जिसको हेट डिटेक्टर ने डाला है और लिखा है द मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का संदेश लेके जो लड़ाई चल रही है हल्द्वानी के अंदर अपने घरों को बचाने की, उसके अंदर सेवा जत्था निर्भय खालसा का उनके समर्थन के लिए न्याय की लड़ाई में उनके साथ जाके पहुंचा है वहां पर। देखिए इस वीडियो को, कैसे वो खाने पीने के सामान और सहायता और सेवा करने के लिए सिख समुदाय का सेवा जत्था निर्भय खालसा वहां पहुंचा है। आप जरा इस वीडियो को देखिए और फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा हल्द्वानी से जुड़ी हुई, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है कि आखिर उसको तोड़ने पर क्यों उतारू है और उसमें क्या चुनाव का एंगल है। पहले ये वीडियो देखिए और देखिए कैसे सेवा जत्था निर्भय खालसा का मदद करने पहुंचा है। तो दोस्तों, देखा आपने, सिख समुदाय ने वहां लोगों की उम्मीद बन के जाने का काम किया और कैसे सेवा करने के लिए वहां जा पहुंचे हैं। शाहीन बाग का भी मुझे याद आता है कि एक व्यक्ति ने अपनी दुकान, अपने मकान तक बेच डाले थे, वो भी सिख समुदाय का सेवा करने के लिए वहां पर रोजाना खाना बनाने का काम करवा रहा था, बनवा के बांटने का काम कर रहा था। और यही मानवता की पहचान है, यही मानवता का संदेश है। जैसे पूरे देश का हर समुदाय जैन समाज के साथ खड़ा हुआ है, उनके तीर्थ स्थल को बचाने के लिए आवाज बन रहा है, ऐसे ही एक एक करके लोग पहुंच रहे हैं हल्द्वानी में उन मुस्लिम समुदाय के लोगों के घरों को बचाने के लिए, जहां वादा किया गया था कि पूरे देश में बीजेपी की सरकार घर बांटेगी, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है घर उजाड़ने की। तो घर उजाड़ने से बचाने के लिए लोगों की सहायता करने जब सिख समुदाय का जत्था पहुंचा तो लोगों ने उनका खुशी से स्वागत किया है और लोगों को, वहाँ के जो प्रदर्शनकारी हैं, जो अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, अपने मकान को बचाने के लिए, अपने परिवारों के रिहाइश को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने एक स्वागत किया है और एक उम्मीद उनके साथ जुड़ी है कि अब और भी लोग हमारी आवाज़ बनेंगे और भी लोग हमसे जुड़ेंगे। लेकिन इसके अंदर एक नया एंगल है। नया एंगल एक मूक नायक के रजन चौधरी है, उन्होंने एक स्टोरी करी है। मैं आपको जो स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण स्टोरी है कि यहाँ पर आखिर क्यों बीजेपी की सरकार झुकने का नाम नहीं ले रही, क्यों उजाड़ने के लिए वहाँ पर उतारू है कि ये बस्ती को उजाड़ के ही दम लेंगे। उसकी वजह है चुनाव परिणाम। जब से ये सीट बनी है, हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा की सीट बनी है, तब से 5 चुनाव हुए हैं। 4 बार कांग्रेस जीती है, केवल 1 बार भारतीय जनता पार्टी वोट काट कूट के, कटवा कुटवू के जीत पाई है। वहां पर मुक नायक की स्टोरी है, वोट बैंक और पार्टी प्रभाव की राजनीति। हल्द्वानी में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं सहित 4,000 से ज्यादा परिवारों को कड़ी ठंड में आना पड़ा सड़क पर। अब यहाँ पर जो इनका मुख्य बिंदु है, इसके अंदर मैं वहां बता देता हूँ कि आखिर क्या है इनकी जो स्टोरी है। रजन चौधरी, उत्तराखंड, हल्द्वानी मामले पर मेरी रिपोर्ट। स्थानीय लोगों ने बताया कैसे हल्द्वानी विधानसभा सीट को कभी न जीत पाने की भड़ास में यहाँ के संगठित मुस्लिम समुदाय के लगभग 20,000 मतदाताओं और उनकी 50,000 आबादी को बर्बाद करने के लिए रचा गया पूरा खेल। जब आप 20,000 मतदाता खत्म कर देंगे, जो साफ कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, तो जाहिर सी बात है बीजेपी की उम्मीदें जो हैं वो बढ़ जाएंगी वहां पर
चुनाव जीतने की। रेलवे की अगर ज़मीन को बता के खाली कराया जा रहा है तो हो सकता है कि वहाँ पर एक रेलवे की कॉलोनी बसा दी जाए और ऐसा वोट बैंक वहाँ तैयार किया जाए जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद हो, फ़ायदेमंद हो। लेकिन क्या इसलिए, सिर्फ इसलिए घरों को उजाड़ दिया जाएगा, तबाह कर दिया जाएगा? रजन चौधरी आगे लिखते हैं ट्वीट में, हल्द्वानी ज़िले के बनफूलपुरा इलाके में 4,000 से अधिक परिवार, जिनमें अधिकांश मुस्लिम हैं, रेलवे की ज़मीन पर रहने के लिए बेघर होने पर मजबूर हैं, क्योंकि उच्च न्यायालय ने रेलवे की ज़मीन में निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया है। अतिक्रमण में करीब 20 मस्जिद, 9 मंदिर और स्कूल शामिल हैं। अपने आशियाने को जोड़ने का मन से डर लिए लोग सरकार से न्याय की उम्मीद कड़ी ठंड में करने को आगे आए हुए हैं। इसके अंदर यही सबसे बड़ा एंगल आया है निकल के, जो मैंने आपको सुनाया कि कैसे एक तरह से पूरा आगे लोगों ने कुछ कहा भी है, वो भी सुन लीजिए। 50,000 की इस बस्ती में लगभग, रजन लिखते हैं, 50,000 की इस बस्ती में लगभग 20,000 मतदाता हैं जो अल्पसंख्यक समाज से हैं, इसलिए सारी राजनीति हो रही है। नियम तो यह है कि अगर आप किसी को हटा रहे हैं तो उसके रहने का भी कहीं व्यवस्था करें, लेकिन इस राज्य में ये कहीं हो ही नहीं रहा है, त्रिलोचन भट्ट ने कहा। हल्द्वानी के रामनगर निवासी सलीम मलिक ने दमूक नायक को बताया, ये पूरा एक ट्रैपिंग है। इस कार्रवाई के पीछे की वजह यह है कि हल्द्वानी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं बन पा रहा है। वजह यह है कि यहाँ काफ़ी बड़ी व्यापक मुस्लिम आबादी है। यहाँ अधिकांश वोट सिर्फ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच बांट जाती है। ऐसे में भाजपा को वोट मिल ही नहीं पाता। इस मामले में भाजपा सामने से नहीं बल्कि पीछे से है। ये सोचती है कि अगर ये 50,000 की आबादी किसी भी तरीके से यहाँ से निकल जाए तो उसके लिए अच्छा होगा। अब आप सोचिए कि इसलिए लोगों के मकान तोड़ने के अगर प्रयास किया जा रहा है तो ये कितना दुखदाई है, कितना पीड़ादायक है। जिग्नेश मेवानी है गुजरात के विधायक, वो लिखते हैं, यदि हल्द्वानी में जगह अतिक्रमण से खड़ी की गई है तो इस पर 3 सरकारी स्कूल, 11 मान्यता प्राप्त निजी स्कूल, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र वगैरह कैसे बनाए गए? इसकी अनुमति किन अधिकारियों द्वारा दी गई थी? क्या इन सरकारी बाबुओं पर कोई कार्रवाई होगी? लेकिन ये कार्रवाई तो छोड़िए, कार्रवाई किस तरह करने का इरादा बनाया हुआ है। वो सिख समुदाय ने पहुंचकर वहां ताकत दी है उनको, जो सेवा जत्था वो लेके गए हैं उससे उनको हिम्मत मिली है। लेकिन एक और हिम्मत तोड़ने का जो प्रयास है वो एनडीटीवी की एक खबर के अंदर लिखा हुआ है। यह पूरा मामला बताकर उन्होंने लिखा है, 7 दिन के अंदर अतिक्रमणकारी खुद अपना कब्जा हटा लें, मतलब अपने हाथ से अपने घर तोड़ लें। अन्यथा हाईकोर्ट के आदेश अनुसार अतिक्रमण तोड़ दिया जाएगा, उसका खर्च भी अतिक्रमणकारियों से वसूला जाएगा। मतलब जुल्म की इंतहा देखिए। अतिक्रमण तोड़ने के दौरान अगर गिरफ्तार करने की नौबत आई तो इसके लिए उधम सिंह नगर में जेल बनाने की योजना बनाई जा रही है। लोगों के घर तो बनाए नहीं हैं, उनके घरों को तोड़ने का कहा जा रहा है, लेकिन जेल बनाने की योजना उधम सिंह नगर के अंदर की जा रही है कि यहाँ पर जेल बना दी जाएगी, जिसके अंदर बड़ी संख्या में इन सारे अतिक्रमणकारियों को गिरफ्तार करके बंद कर दिया जाएगा। उनके परिवारों का क्या होगा, उनके लोगों का क्या होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को आगे व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा थोड़ा तेज़ी के साथ, ताकि वायरल हो जाए, लोगों तक पहुंच जाए। और लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।